हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है यूटीआई, जिसका फुल फॉर्म होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये जो इन्फेक्शन है ना, ये इन्फेक्शन महिलाओं में यानी कि फीमेल में ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मैन। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ऐसा क्यों होता है, तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूटीआई आखिर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं और क्यों ये इन्फेक्शन महिलाओं में फीमेल्स में ज़्यादा होता है। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यूटीआई क्या होता है। यूटीआई को समझने के लिए आपको एक डायग्राम समझना होगा, जो कि मैंने आपको एक्सक्रीटर सिस्टम में डायग्राम पढ़ाया भी था बहुत डिटेल में। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर लेना। बट फिलहाल के लिए मैं आपको एक इमेज लगा दूंगी यहीं पे साइड में, जहां पे आप कंप्लीटली पूरा डायग्राम देख सकते हो। जब वहां पे देखोगे ना कि किडनी कहाँ पे है, यूरेटर कहाँ पे है, यूरेथ्रा कहाँ पे है, ब्लैडर कहाँ पे है, तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो पहले आप डायग्राम देख लो, मतलब इमेज देख लो, उसके बाद हम अपना कंटिन्यू करते हैं। तो देखो लिखा हुआ सबसे पहले कि यूटीआई इज एन इन्फेक्शन। ये एक तरीके है इन्फेक्शन है इन एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। कि यूटीआई एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कि आपके यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी हो सकता है। अब कहीं पे भी होने का मतलब है कि या तो किडनी में भी हो सकता है, आपके ब्लैडर में भी हो सकता है, आपके यूरेथ्रा में भी हो सकता है, तो कहीं पे भी ये आपके यूरेटर में भी हो सकता है। तो ये इन्फेक्शन कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन ज़्यादा गंभीर प्रॉब्लम कब होती है, जब आपका इन्फेक्शन आपके किडनी तक पहुँच जाए। क्योंकि अगर मान लो ब्लैडर में है, यूरेटर में है, यूरेथ्रा में है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उतनी सीरियस नहीं है एज जितने कि अगर आपके किडनी में वो प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे है। तो देखो लिखा हुआ है कि ये एक तरीके की इन्फेक्शन है जो कि आपके यूरिनरी सिस्टम में किसी भी पार्ट पे हो सकता है। द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूड द किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। कि या तो आपकी किडनी में भी हो सकता है, आपके यूरेटर में भी हो सकता है, आपके ब्लैडर में भी हो सकता है, आपका यूरेथ्रा में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। और महिलाओं में ये ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेंस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि विमेन आर ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ यूटीआई देन मेन। वही बात जो मैं बार बार कह रही हूँ कि जो विमेन होती हैं उनके ऊपर जो खतरा होता है वो ज़्यादा होता है यूटीआई डेवलप होने का एज कंपेरिजन टू मेंस। ठीक है, देखो फिर कह रहा है कि इफ इन्फेक्शन इज लिमिटेड टू द ब्लैडर इट कैन बी पेनफुल एंड अनोइंग। कि अगर आपका इन्फेक्शन आपके ब्लैडर तक ही है तो आपको थोड़ा दर्द भी होगा आपके पेल्विक एरिया में, लेकिन और थोड़ा सा अनोइंग भी होगा, लेकिन उतना सीरियस नहीं होगा। लेकिन अगर गलती से भी आपका इन्फेक्शन आपके किडनी तक पहुंच गया है तो आपको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुंच सकता है। तो देखो लिखा हुआ है कि बट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कैन रिजल्ट यूटीआई टू स्प्रेड टू किडनी। की सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कब हो जाएगी आपको, अगर आपका जो यूटीआई है वो आपके किडनी तक पहुंच गया है तो बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वहां तक पहुंचने नहीं देना है। अब किस तरीके से हम रोक सकते हैं यूटीआई को फैलने से या फिर यूटीआई को होने से, वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब देखो आगे लिखा हुआ है सिम्टम्स, किस तरीके से आप पहचानोगे कि आपको यूटीआई हो गया है। क्योंकि यूटीआई जो भी इन्फेक्शन इंटरनल होते हैं हमें पता नहीं चलता ना, क्योंकि अंदर तो हम झांक कर देख नहीं सकते कि अंदर कुछ हो रहा है क्या। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिन्हें हम बाहरी रूप से फील करेंगे तो पता लगा सकते हैं कि कहीं हमें यूटीआई तो नहीं हुआ है। और हर एक टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स दे रही है, कुछ आपको सिग्नल दे रही है, तो आप एटलीस्ट उसे पहचान पाओ। क्योंकि इंसान क्या करता है, टालता रहता है कि अवॉइड करता रहता है, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और वो छोटी सी चीज़ बाद में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाती है। तो सिम्टम्स क्या है, देखो कह रहा है अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट। कि आपको बहुत मतलब लगे कि बहुत इमरजेंसी है, आपको अभी वॉशरूम जाना है तो अभी वॉशरूम जाना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत अर्ज टू यूरिनेट होगी, बहुत ही ज़रूरत लगेगी कि मुझे अभी वॉशरूम जाना है, आपको इतनी ज़ोर की आएगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है बर्निंग फीलिंग वाइल यूरिनेटिंग। कि आपको थोड़ी बहुत सेंसेशन फील हो सकती है जब आप यूरिन करने जाओगे तो। नेक्स्ट लिखा हुआ है यूरिन लुक्स क्लाउडी। यूरिन लुक्स क्लाउडी मतलब बादल नहीं आएंगे, जाहिर सी बात है। यूरिन लुक्स क्लाउडी मतलब होता है कि आपका जो यूरिन है ना उसमें थोड़ा सा दूधिया रंग, हल्का सा वो मिल्की आपको दिख सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात इन्फेक्शन हो गया अंदर। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एटसेट्रा। कि हो भी ऐसा भी हो सकता है कि जो आपकी यूरिन है उसमें कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ बहुत ज़्यादा स्मेल है, तो वो भी सिम्टम्स हो सकता है किसका, यूटीआई का। इसके अलावा भी पेल्विक एरिया में पेन भी हो सकता है, आपको बार बार लगेगा कि आपको टॉयलेट जाना है, लेकिन जब आप जाते हो तो आपको होता ही नहीं होगा। तो कुछ बहुत सारे सिम्टम्स और भी होते हैं, बट ये जो सिम्टम्स मैंने लिखे हैं ये बहुत ही बेसिक हैं। अगर किसी को यूटीआई है तो उसमें से एक दो सिम्टम्स तो उसको ज़रूर फील होगा, ज़रूर दिखेगा, तो इसलिए सिम्टम्स को बहुत ही ध्यान से समझना। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखो कि कॉजेज़, की आखिर ऐसा क्यों हो जाता है किसी को यूटीआई
क्यों हो जाता है। अगर कॉजेज समझ लेंगे कि इस कारण से हमें यूटीआई हो रहा है तो हम 100% उस कारण को अवॉइड करेंगे। अगर मुझे पता चल जाए कि ऐसे करने से यूटीआई होता है तो मैं वो क्यों ही करूँगी। इसलिए हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखो लिखा हुआ कॉजेज में क्या है कि इन्फेक्शन टू द ब्लैडर, कि अगर आपके ब्लैडर में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन टू द यूरेथ्रा, अगर आपके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन है। अब आप कहोगे कि आप तो भी कह रहे थे कि अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे किस कारण से यूटीआई हो रहा है तो मैं उस चीज़ को नहीं करूँगी। बट अगर आपकी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गया है, आपके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो गया, तो आप किस तरीके से उसको अवॉइड कर सकते हो। आखिर वहाँ पर इन्फेक्शन हो ही क्यों रहा है, अभी वो भी आगे समझेंगे। देखो लिखा हुआ है हैविंग सेक्स, ठीक है। देखो हैविंग सेक्स एक कारण है यूटीआई का, बट इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि अगर आप कहीं पे कंबाइन हो रहे हो तो 100% नहीं आपको यूटीआई हो जाएगा। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो तो मे बी चांसेस है कि आपको यूटीआई हो जाए। और अगर वहाँ से यूटीआई डेवलप हुआ तो वो इन्फेक्शन ब्लैडर तक पहुँचता है, वो इन्फेक्शन यूरेथ्रा तक पहुँचता है, वो इन्फेक्शन फैलते 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 आपकी किडनी तक पहुँच जाता है। तो बेसिकली हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है आपको, चाहे आप आपका सेक्स कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको हाइजीन मेंटेन करनी होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है देखो इन विमेन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो औरतों में यूटीआई का खतरा ज़्यादा रहता है उसका कारण देखो लिखा हुआ है कि इन विमेन द यूरेथ्रा इज क्लोज टू द एनस, कि जो यूरेथ्रा होता है ना वो एनस के बहुत ही पास में होता है। अब देखो एनस के पास में है तो जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया का आना जाना बहुत ही नज़दीक है ना। सपोज दैट एनस से यूरेथ्रा दूर होता तो बैक्टीरिया को ट्रेवल करने में थोड़ा टाइम लगता, बट अगर एकदम पास में है, अब जब पास हैं तो बैक्टीरिया को डेवलप होने में फिर ट्रेवल करने बहुत आसानी हो जाती है। इसी कारण से औरतों में यूटीआई खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। अब देखो लिखा हुआ है इन विमेन द यूरेथ्रा इज क्लोज टू द एनस एंड द यूरेथ्रल ओपनिंग इज क्लोज टू द ब्लैडर, और जो उसका ओपनिंग है वो हमारे ब्लैडर के बहुत ही नज़दीक है। दिस मेक इट ईजियर फॉर बैक्टीरिया अराउंड द एनस टू एंटर द यूरेथ्रा, इसी कारण से जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे एनस के अराउंड वो यूरेथ्रा में आसानी से एंटर कर पाते हैं एंड टू ट्रेवल टू दी ब्लैडर, और ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं जहां पर ब्लैडर इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। उसके बाद वो इन्फेक्शन फैलता है और हमें क्या हो जाता है, जो फीमेल होते हैं उन्हें यूटीआई हो जाता है। तो आपको समझ में आई बात कि आखिर क्यों फीमेल्स में यूटीआई खतरा ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू मेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की कि किस तरीके से हम बचा सकते हैं। देखो सबसे पहले यूटीआई क्या होता है बता दिया, एक तरीके का इन्फेक्शन है जो कि आपके पूरे यूरिनरी सिस्टम में कहीं पर भी हो सकता है। उसे हमने सिम्टम्स समझ लिए, क्या क्या सिम्टम्स है, हमने कॉजेज समझ लिए। अब उसके बाद हम समझेंगे प्रिवेंशन क्या होता है, कि किस तरीके से आप यूटीआई ना हो अपने आप को बचा सकते हो। सबसे पहली बात, आपको बहुत पानी पीना चाहिए। लिक्विड आपके बॉडी में बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए ताकि आपका जो ब्लड है वो प्रॉपर रूप से फिल्टर हो पाए, अच्छे से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। तो पानी तो आपको बहुत पीना, भरपूर पीना है। वही लिखा हो सबसे पहले ड्रिंक प्लेंटी ऑफ लिक्विड स्पेशली वाटर, कि आपकी बॉडी में लिक्विड की बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। वाटर आपको लगातार पीते रहना चाहिए, लगातार मतलब जितनी आपको ज़रूरत होती है उतनी। फिर कह रहा है वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक, कह रहा है कि आपको फ्रंट से लेकर बैक तक वाइप ऑफ करना चाहिए। जैसे कि सपोज दैट कि आप वॉशरूम आपने यूज़ किया है, आप टॉयलेट गए हो या फिर कुछ भी आपको लगता है तो आपको फ्रंट से लेकर बैक तक वाइप करना चाहिए। वहाँ पे बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कहीं भी नमी होती है वहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फीमेल्स होती है उनके एनस के बिल्कुल पास ही होता है, तो बैक्टीरिया को डेवलप होने में फिर वहाँ से ट्रेवल करने में बहुत आसानी होती है यूरेथ्रा तक। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा हुआ देखो मेंटेन हाइजीन, कि आपको साफ सुथरा सफाई रखनी है, हाइजीन मेंटेन रखनी है बेसिकली, कि आपको अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी जो गीला पैंट होता है, सपोज दैट कि बारिश का मौसम होता है या फिर कुछ भी किसी भी कारण से अगर आपको लगता है कि आपका पैंट बिल्कुल भी गीला है, वेट है थोड़ा बहुत, या फिर आपके कुछ गारमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल सूखे नहीं हैं, आपने उनको धूप में नहीं सुखाया, बहुत लोग छांव में सुखा देते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। अगर कभी भी पैंट गीला हो, आपने कभी भी जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो छांव में नहीं सुखाने चाहिए, हमेशा धूप उसको दिखानी चाहिए। धूप दिखाने से क्या होता है बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इन छोटी मोटी गलती हम करते रहते हैं अपनी लाइफ में, जिस कारण से हमको बहुत बड़े बड़े दिक्कतें हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगा होगा। बाकी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।